डियर टीचर्स जोहार। आज हम लोग इस बॉक्स के बारे में जो झारखंड शिक्षा परियोजना ने हमें दिया है उसके तहत इसमें जो चीज़ें हैं उसको हम लोग अनबॉक्स करेंगे, उसको खोलेंगे कि इसमें क्या चीज़ें हैं और उनका क्या यूज़ करना है इसके बारे में जानेंगे। स्टार्ट। ये मैग्नेटिक बोर्ड है जिसमें दो, एक तरफ तो वाइट बोर्ड है, दूसरी तरफ ग्रीन बोर्ड है। अब उसके साथ साथ आप मैग्नेटिक इसमें अल्फ़ाबेट्स भी दिए हुए हैं और मैग्नेटिक जो है उसके नंबर्स भी दिए हुए हैं। जैसे ये नंबर है, बच्चों को आप दूर से इसको कर सकते हैं या आप अपने टेबल पे तो ऐसा स्टैंड करके और रख सकते हैं। इसका स्टैंड है, इससे करवा सकते हैं। यहाँ पे आप डस्टर रखेंगे, इसका जो दो डस्टर इसमें मौजूद होगा। ठीक, 1 ये ज्योमेट्रिक पजल्स है जिसमें 7 आकृतियाँ होती हैं, शेप्स होते हैं। उन शेप्स को हमें इसमें एडजस्ट करना होता है। जैसे अगर हम इसको हटा देते हैं, हम बच्चों को देंगे इसको एडजस्ट करने के लिए, तो हम बच्चे कैसे एडजस्ट करते हैं ये देखना होगा। इससे उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। हाँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉग्निटिव डेवलपमेंट और क्रिटिकल थिंकिंग आती है। साथ ही साथ छोटे बच्चों को इसका कलर का आइडेंटिफिकेशन भी होता है कि कौन सा कलर क्या है, इसलिए कि अलग अलग कलर के दिए जाते हैं। धन्यवाद। के जितने स्टेट्स हैं और उनके यूनियन टेरिटरीज हैं उनके बारे में है। और जैसे यहाँ पर देखिए गुजरात है, इस शेप को अगर लगाना होगा बच्चों को तो यहीं पे इसको एडजस्ट करना होगा। तो शेप्स को कहाँ पे लगाना है तो ये स्टेट्स के बारे में छोटे बच्चों को इसकी जानकारी देनी है और बड़े बच्चों को भी क्लास 6, 7, 8 को भी बता सकते हैं इसके बारे में। स्टार्ट। ये TLM टाइम और कैलेंडर से संबंधित है। इसमें ये बच्चे इसको ईयर को देखेंगे। यहाँ पे जैसे अभी 26 चल रहा है तो यहाँ पे ईयर को देखा है बच्चों ने। यहाँ पे मंथ्स का है, ये यहाँ पे उसको टाइम की है, जैसे आज 19 है और ये आज के डेज का, आज कौन सा डे है। उसके साथ साथ ये टाइमिंग क्या हुई है उसकी एक्टिविटीज़ में होगी। और इस तरफ चाहे वो ड्रॉ एंड वाइप, बच्चे ड्रॉ करेंगे उसको वाइप करेंगे, तो ये एक अच्छा TLM है बच्चों के लिए। ये भी बच्चों के प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक TLM है जिसमें बच्चों को अरेंज करना है। सबसे इजी ये है कि एक कलर के जो इसके डाइज हैं उसको एक साथ रखा जाए। उसके बाद देखें इसमें इजी ये दिया है इन्होंने। उसके बाद मीडियम है और सबसे ये हार्ड है। तो बच्चे इसमें के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग भी आएगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे और खासतौर से जब बच्चे इसको छुएंगे तो उनका फाइन मोटर स्किल भी डेवलपमेंट होगा। ये पेग बोर्ड पजल कहलाता है। इसमें ये होता है कि जैसे जितने भी एक तरह के कलर है ना उनको एक तरफ रखना है। ये एक इसका कम हो गया ना। पेग बोर्ड पजल है। इसमें जो कलर्स हैं उनको इंटरचेंज कर लेना है। जैसे यहाँ पर ब्लैक है ना, ब्लैक को वाइट को इधर ले आना है, ब्लैक को इस तरफ ले आना है। इसके पीछे इसमें इसका एक फार्मूला उसका ये है कि अगर आप 2 कलर से कर रहे हैं तो दोनों कलर को पहले जैसे मैंने पहले लिया, ये अगर मैं एक लेता हूँ, ये एक लिया मैंने और इसको यहाँ लेके आना है, इसको यहाँ लेके आना है। यहाँ हमारे पास एक ब्लैक है, एक वाइट है। अगर हम इसको चेंज करेंगे तो इसको हमको एक स्टेप यहाँ हुआ, दूसरा स्टेप यहाँ होगा और तीसरा स्टेप ये हो गया, तो 3 स्टेप पे होगा। लेकिन अगर यहीं पर अगर ये कलर ये 2 हो जाएगा तो हमारे पास 2 हैं, 2 वाइट हैं और 2 ब्लैक हैं। तो हमको पहले दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 × 2 हो गया 4 और उसमें फिर उसको हमको दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 8 स्टेप में होगा। ये अपनी जगह को चेंज करेंगे तो बोर्ड कहलाता है। इसमें हम लोग रबर और इसके माध्यम से जो यहाँ पर आमतौर पर इसमें करीब लेके आइए तो छोटे छोटे इसमें पिन की तरह बनाए गए हैं। तो इससे हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। और इस तरफ देखिए जो सर्कल है उसके एरिया, बहुत सारी आकृतियाँ इसमें बता सकते हैं उसमें कि कोड किसको कहते हैं, डायमीटर क्या होगा, सर्कमफ्रेंस किसको कहेंगे, सब चीज़ें जो बोर्ड के माध्यम से बच्चों को बता सकते हैं। ये डोमिनोज की तरह है, लेकिन ये डोमिनोज वो नहीं है जिसमें पॉइंट हुआ करते हैं। ये डोमिनोज वो है जिसमें नंबर्स का, अल्फ़ाबेट का और अक्षरों का प्रयोग किया गया है। जैसे यहाँ पर देखें 3 और श है, तो बच्चे 3 को 3 से मिलाएंगे और श को श से मिलाएंगे। इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन का काम होगा। जैसे हम यहाँ पे समूह का लिखा हुआ 1, 2, 3 लिखा हुआ है, अगर हम यहाँ पे 2 पे रखते हैं इसको और यहाँ 3 पे रखते हैं तो जब बैलेंस तब होगा
जब दोनों को जोड़ने के बाद दो तीन अगर आप यहाँ रखेंगे तो बैलेंस नहीं होगा, जब यहाँ रखेंगे तो आप बैलेंस नहीं होगा। जब तक ये इन दोनों का एडिशन जहाँ पर ना हो, अगर वहाँ रखेंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए लेसिंग प्रे एक्टिविटी करवाने का है बच्चे का। इसमें क्या होता है कि ये जो आपका लेस है, इसमें आपको लेस करना है, डिफरेंट टाइप्स के शेप्स बनाने हैं। तो एक तो शेप का होगा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आई हैंड का कोऑर्डिनेशन है इसमें, कि आप कैसे बच्चे कैसे बना पाते हैं, इसमें कितना जल्दी कर पाते हैं, ये आई हैंड के कोऑर्डिनेशन की बात है। इसी तरीके से इसमें भी जो इसको लेस करना है और इसमें अलग अलग तरह के इस पर शेप्स बनाने हैं, तो ये छोटे बच्चों के लिए आई हैंड कोऑर्डिनेशन के लिए ये अबैकस है। और सबसे पहला कैलकुलेटर इसी को कहा जाता है, और कंप्यूटर का भी की बुनियाद कहा जाता यही है। और इसमें आमतौर पे एडिशन सब्सट्रैक्शन की चीज़ें दी गई हैं। ये प्लेट भी दिया गया आपको। ये जो इस तरफ से है ना, वो आप जैसे ये एक है, यहाँ भी एक है। अगर हम प्लेस वैल्यू पे देखते हैं तो ये यूनिट की जगह पे एक है, टेंस की जगह पे एक है, 100 की जगह पे एक है। अगर 100 की जगह पे आपको 200 करना है, ये 200 हो गया, 210 11, इसको 211। ये आमतौर पे जो बड़े सीनियर क्लासेज हैं ना 4-5 में, इसको हम प्लेस वैल्यू के बारे में बता सकते हैं। यहाँ सिर्फ बच्चों को गिनती करवा सकते हैं। इसमें क्या ऐड करेंगे कितना होगा, सब कितना होगा। स्टार्ट। ये रूबिक क्यूब है जिसमें अलग अलग कलर्स हुआ करते हैं। यहाँ से ग्रीन है, ये ऑरेंज है, ब्लू है, वाइट है, रेड है और येलो है। चूँकि 6 साइड्स हैं इसके तो अलग अलग है। अब बच्चों को उन सारे हर साइड पे एक तरह का कलर आए तो उसके लिए कैसे होगा, तो बच्चे इसमें अपने हैंड का मूवमेंट करेंगे उनको। तो ये सब चीज़ें जो है बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए है, बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्किल को डेवलप करने के लिए है। तो जैसे ये करें, हाँ गिरे की तरफ अब ये कैपेसिटी के जिसको कहते हैं धारिता को मापने के लिए ये 50 ml का है, ये 100 ml का है, ये 250 ml का है, ये 1 लीटर का है। तो बच्चे जो है पानी को मापेंगे, इससे पता चलेगा कि इसमें कितनी दफ़ा डाला। तो बच्चे उसको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेंगे तो उनकी समझ बनेगी। स्टार्ट। ये बच्चों के इंग्लिश सिखाने का एक बहुत ही अच्छा ये PLM है, जिसमें 6 साइड्स में अलग अलग लेटर लिखे हुए हैं। हर साइड में अलग, जैसे इसमें देखिए ABCDEF तक लिखे हुए हैं। उसी तरह से इसमें IJK लिखा होगा। अब यहाँ पर आपने दे दिया, यानी कि बच्चे के पास जितने भी लेटर्स हैं ना, तो लगभग 24 लेटर्स हो गए उसके पास। अब इसकी मदद से बच्चे जो है कोई वर्ड बनाते हैं। जैसे हमारे पास ये है B है, ऐसे लिया B, इसमें E है, यहाँ BE, A और R, एक वर्ड बन गया बियर का। तो बच्चों को खुशी होती है, इसमें और भी वर्ड्स बना सकते हैं। इसमें ये बिल्डिंग ब्लॉक्स कहलाते हैं। अलग अलग टावर बनाना है, कुछ शेप्स बनाने हैं, अल्फ़ाबेट्स बनाने हैं। इनकी वजह से हम लोग ब्लॉक्स के माध्यम से इसको कर सकते हैं। बच्चे इसको ऐड कर सकते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स के हाउसेस भी बना सकते हैं इसमें। इसको ये बिल्डिंग ब्लॉक काम करते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो छोटे बच्चों को ध्यान रख के किया गया है कि डिफरेंट कलर्स दिए गए। तो कलर का साथ साथ किसी काम को करने से पहले आपकी कलर का आइडेंटिफिकेशन, बच्चे इसको टच करेंगे तो उनकी फाइन मोटर स्किल्स, बच्चे सॉल्व करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो जिसको कहते हैं ना कि 21st सेंचुरी स्किल्स के जो चीज़ें हैं वो इसके माध्यम से बच्चों को, छोटे बच्चों में दी जा रही है। इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैट, लॉन्ग और यूनिट FLU के पॉइंट्स हैं ये। जैसे ये एक यूनिट है और अगर इसमें 10 यूनिट बना रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये टेंस का काम करता है। ये एक लॉन्ग यूनिट हो गया। और इसी में अगर 100 आ जाते हैं ये फ्लैट हो गया। और अगर इसी में अगर इस तरह के 10 को हम ऐड कर देते हैं तो वो 1000 हो जाएगा, जो क्यूब बन जाएगा। ये गिनवाना है बच्चों को गिनती सिखाने के लिए और एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी काम करता है। जैसे बच्चे गिनेंगे इसमें
1 2 3 ऐसे छुपे छुपे गिनेंगे, 4 5 6 7 8 9 10। और इसमें ये है कि इसके एक पॉइंटर्स भी हुआ करते हैं जिसमें हम लोग इसको स्टॉप करते हैं इसमें। और जैसे कि हम उसको दिया बच्चों को कि 4 में 3 में यहाँ पे उसका पॉइंटर लगाएंगे और उसको ऐड करना है। अगर 4 को ऐड करना है तो 3, यहाँ पर 3 हुआ, यहाँ पर बच्चे गिनेंगे 1 2 3 4। अब दोनों को जोड़ने के बाद दोनों को मिला देंगे, एडिशन करना है तो मिलाना है, इससे वन हो जाता है। तो ये गिनवाला का गिनती वाला भी कहते हैं, गिनवाला भी कहते हैं। एक्शन सिखाने के लिए है, जिसमें ये देखिए 2 है तो उसका हाफ तक का हो गया। और यहाँ पे अगर इसको 1/3 है, ये लाइक 1/3 हो गया। उसी तरह से एक पूरा है, एक पूरे है। इसमें यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें 16 है, तो ये हर एक पार्ट जो है 116 कहलाएगा। यानी कि इसमें 16/16 है, 16/16 मतलब पूरा। इसी तरीके से आपका ये इसमें दिया हुआ 1 2 3 4 5 6, तो हर एक पार्ट जो है 1/6 कहलाएगा। 1/6 6 है, तो पूरे को अगर जोड़ते हैं तो 1/6 + 1/6 + 1/6 तो 6/6 हो जाएगा, यानी कि एक पूरा। ये बच्चों को जिसको कहते हैं ना कि वो किसी चीज़ का हैंड्स ऑन करके प्रैक्टिस करके या किसी विजुलाइज करके बच्चे इसको देख पाएंगे फ्रैक्शन को। इसको हम लोग आमतौर पे बोलते हैं शून्य की शक्ति, पावर ऑफ 0। जैसे ये प्लेस वैल्यू में काम करता है। यहाँ पर देखिए ये एक पूरे जितने भी यूनिट्स के हैं, अब यहाँ पर ये छिपा हुआ था ना, ये सब 1 1 लग रहे हैं, लेकिन सबके प्लेस अलग अलग हैं। अगर इसको हम लोग ऐसे देखेंगे, दोनों को देखेंगे तो ये 11 होगा। लेकिन 11 क्यों होगा, तो बच्चों को दिखाना होगा कि ये एक जो 11 है वो 11 इसलिए है क्योंकि नीचे में 10 है। यानी कि ये जो प्लेस है इसका वो टेंस की जगह पे है, दहाई की जगह पे है। इसी तरीके से जितने भी हैं सब में आपका उसको प्लेस वैल्यू का हम लोग कहते हैं शून्य की शक्ति। ये डिफरेंट शेप्स कैसे बनाने हैं उसके लिए दिया गया है। जैसे मुझको अगर वाई की शेप बनाने हैं तो एक्चुअली यहाँ पे तो ब्लू है, तो बच्चे इसको ब्लू में करेंगे, ऐसे ब्लू। यहाँ पे पिंक है तो बच्चे पिंक लगाएंगे। तो इस तरह से इसको करना, इस तरह का बनाया हुआ सारा कुछ बच्चे इसमें से लेकर के इसको बना पाएंगे। यहाँ पे डिफरेंट शेप्स भी दिए गए हैं, इसमें डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं। जैसे ये रेक्टेंगल का है, ये अप एरो है, ये बोट है। बहुत सारे शेप्स हैं जो बच्चे इसकी मदद से इन सब की मदद से बना पाएंगे। बहुत सारे पोस्टर्स दिए गए हैं जिसको कैलेंडर्स की शक्ल में। जैसे यहाँ पर स्वस्थ भोजन क्या क्या, हाइजीनिक फूड कौन कौन सा है उसके बारे में एक लिस्ट दी गई है। इसके साथ साथ ये राष्ट्रीय प्रतीक क्या क्या है, राष्ट्रीय ध्वज क्या है, डिफरेंट देश मुल्कों की ये टेबल है। तो इनका उपयोग आप क्लासरूम में टांग करके या एक एक करके निकाल करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं। देखो वहाँ को साथ पिक्चर के बुक भी हैं, जैसे बरखा सीरीज़ की किताबें थी उसी तरीके से किताब है कि इसमें पिक्चर है, उसके साथ साथ 2 लाइन दिए गए। तो बच्चे इसको देख करके, चित्र को देख करके और उसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए। लटकती जड़ों वाला एक बरगद का पेड़ बड़ा है, तो यह बच्चे देख रहे हैं कि यहाँ पर जड़ें लटक रही हैं, तो बच्चे इसको देख भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। इस तरह से बहुत सारी किताबें दी गई हैं। ये कुछ कलर्स हैं बच्चों के लिए, और ये डबल टेप है। बहुत डबल साइडेड टेप कहते हैं इसको। कि आप इसमें इसको ये दीवार में चिपका दिया, जैसे इसी का अगर चिपकाना है डबल साइडेड, तो आपने इसको लिया और एक तरफ इससे लगा दिया, फिर दीवार में जाकर के फिर इसको स्टिक कर दिया। डबल साइडेड टेप भी दिया गया है आपको। और इसके साथ साथ ये जितने भी गिनतियाँ हैं उसको दी गई हैं। यहाँ पे आप देखेंगे इस पॉइंट बनाया गया है उसमें, और ये पिन से हम उसको ऐड कर सकते हैं, पिन लगा सकते हैं इसमें। ठीक है, हाँ। तो जैसा कि आपने देखा कि ये जो बॉक्स है इसमें मोर देन 25 जो आइटम्स हैं जो दिए गए हैं, और बच्चों के फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और मेरी आप लोगों से ये गुजारिश होगी, आप लोग से ये आग्रह होगा कि बॉक्स में जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को बाहर निकालिए। इसमें छोटे बच्चों के लिए
बहुत सारी चीज़ें हैं। आप खुद भी समझिए इसको, पहले आप लर्न कीजिए कि क्या है, उसके बाद टीच कीजिए। इसीलिए कि हम इसको लर्निंग टीचिंग मटेरियल कहते हैं। तो पहले टीचर्स खुद लर्न करें कि हमें इसका यूज़ क्या करना है, फिर उसको टीच करें, बच्चों के सामने उसको लाएँ, बच्चों को सीखने के अवसर प्रदान करें। धन्यवाद।